ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ मेरे 100% क्लाइंट्स को विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी अगर सन में से मिलता होता तो इंडिया में धूप की कमी है क्या? यू नीड टू स्टार्ट एडिंग हेल्दी फैट्स टू योर डाइट। आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीजें, घी, ये सारी चीजें रेगुलरली खाना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज अंडरनीथ योर स्किन देयर इज दिस लेयर ऑफ 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विच interacts with sunlight and creates vitamin D. विटामिन ए, डी, ई के अगर वो कम है और तुम उसको सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हो और तुम उसका डोजेज राइट नहीं रख रहे हो तो होगा क्या, जरूरत से ज्यादा तुम्हारी बॉडी में स्टोर होगा और विटामिन ए और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी इज वेरी कॉमन। उमेश भाई, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो हम वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो प्योर वेजिटेरियंस, उनमें ये डेफिशिएंसीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में समझाएं। यार पहले तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तुझे पता है मैं कॉन्टेक्स्ट पहले सेट करने में मानता हूं सो दैट लोगों को पता चले कि हम बात क्या करें। सो हमने अब इससे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी। सिंपल फर्क ये है कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट हमें मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए, ग्राम्स में। सो जब भी हम बात करते हैं तो कितना ग्राम कार्ब, कितना ग्राम प्रोटीन, हम ऐसे बात कर रहे होते हैं, राइट? उसके ऑपोजिट होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिकॉज हमें वो माइक्रोग्राम्स में चाहिए होता है। तो जैसे तुम विटामिन सी की बात करोगे तो तुम्हें 2000 माइक्रोग्राम चाहिए, ऐसे तो यू आर टॉकिंग अबाउट तो हमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए। बट वो छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए डजंट मीन कि वो जरूरी नहीं है। दे आर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वाइटल का मतलब है जिंदगी, जिंदा रखने के लिए जरूरी, वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जैसे कि पैंडेमिक में भाई साहब अभी विटामिन सी कितने पॉपुलर हो गए थे। विटामिन सी की कमी है तो तुम्हें इम्यून प्रॉब्लम आ सकता है, तुम्हें इन्फेक्शन जल्दी लगेंगे, तुम मर सकते हो। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी तुम्हारे बोन्स के लिए हेल्दी है, और बोन्स तो काफी सुपरफिशियल है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए विटामिन डी इज वेरी जरूरी। तो इफ योर विटामिन डी इज नॉट राइट तो हड्डियों का प्रॉब्लम आएगा, दांतों का प्रॉब्लम आएगा, डिप्रेशन होगा एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इंपॉर्टेंट समझोगे तो आगे की बात समझ में आएगी। तो whenever we talk about micronutrients, vegetarian diet में there are some vitamins which are very commonly deficient, very। मैं ऑलमोस्ट बोल सकता हूं मेरे 100% क्लाइंट्स को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर जो हमें देख रहे हैं और इफ यू आर अ वेजिटेरियन, कल ही जाके विटामिन डी का रिपोर्ट करवाओ एंड देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज हमें बचपन से ना एक चीज बताई गई है कि विटामिन डी मतलब सन। ठीक है, किसी को कुछ और पता हो या ना पता हो, ये दो चीजें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड विटामिन डी सनलाइट में से मिलता है। ठीक है, पता नहीं कहां क्या इंफॉर्मेशन का ये यूज कैसे होगा, बट आधा सच है। विटामिन डी अगर सन में से मिलता होता तो इंडिया में धूप की कमी है क्या? इंडिया में इतनी सारी धूप है, हम बाहर भी जाते हैं फिर भी हमें विटामिन डी सही से नहीं मिलता, बिकॉज हम विटामिन डी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सही से नहीं खाते, और वो तो वेजिटेरियंस के लिए डिफिकल्ट भी नहीं है, बट जस्ट रेगुलरली खाना है उसको। तो यू नीड टू स्टार्ट एडिंग हेल्दी फैट्स टू योर डाइट। आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीजें, घी, ये सारी चीजें रेगुलरली खाना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज underneath your skin there is this layer of 7 dehydroxy cholesterol which interacts with sunlight and creates vitamin D. बट तुम अगर हेल्दी फैट्स अपने डाइट में रेगुलरली नहीं ऐड करोगे, हफ्ते में एक बार रात को भिगोई हुई बादाम खाना इज नॉट बादाम, यू हैव टू एड इट रेगुलरली। रेगुलर का मतलब है रोज। ठीक है, तो तब जाके विटामिन डी तुम्हारा सही से बनेगा, एंड दैट्स वेरी कॉमन डेफिशिएंसी गाइस। तुम कितनी देर भी जाके धूप में बैठ जाओगे, तुम्हारा बॉडी विटामिन डी नहीं बनाएगा इफ यू डोंट हैव द रॉ मटेरियल। तो जनरली वेजिटेरियंस को विटामिन B12, विटामिन डी, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, जिंक और आयोडीन की डेफिशिएंसी दिखती है। इसके ज्यादा भी हो सकती है, आप जरूर ऐड कीजिएगा। तो आप हमें ये बताइए कि ये डेफिशिएंसी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या कर सकते हैं, यानी वो एक सबसे पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है तो क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करना है तो हमें सारा खाना रेगुलरली खाना है बेसिकली। हाँ, तो हम नहीं, मतलब कौन सा खाना चाहिए वो वाला तो हम इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो इससे बेटर है हम 3-4 न्यूट्रिएंट्स उठाते हैं। इसमें से विटामिन डी की बात करें तो साथ साथ में कैल्शियम, फास्फोरस की बात कर लेता हूं।
देख कैल्शियम फॉस्फोरस इजीली हमें ना डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिल जाता है, ठीक है, और सब हमारे बचपन से हमारी मम्मी हमारा सर खा जाती थी, दूध पी लो दूध पी लो दूध पियो सुबह सुबह शाम रात हमेशा दूध, तो हम दूध पीते भी हैं, कर्ड बटर मिल्क खाते भी हैं, पनीर भी खाते हैं। द प्रॉब्लम इज तुम विटामिन डी से डेफिशिएंट हो। अभी तुम खा कितना भी लो, तुम्हारी बॉडी में स्टोरेज का जो काम है वो विटामिन डी का है। अगर तुम विटामिन डी नहीं लोगे तो वो स्टोर करेगा नहीं, तो तुम्हें कैल्शियम का डेफिशिएंसी है। इसका सीधा एग्जांपल है कि अगर बोन को कैल्शियम चाहिए तो विटामिन डी उसका डोर ओपन करता है, वो सीधा एग्जांपल है। तो यही तो है, हम बचपन से सीखे ना कि विटामिन डी इज गुड फॉर योर हड्डियां। व्हाई? बिकॉज तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी पड़ी हैं, तो तुम कैल्शियम और फास्फोरस खा रहे हो पर वो स्टोरेज ही नहीं होगा विटामिन डी के बगैर। हाँ, वो डोर ही नहीं खुल रहा, तो तुम्हारा हड्डियों का कॉम्प्रोमाइज होगा, दांतों का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। सो दैट्स दैट। तो कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम और फास्फोरस का खाने पे फोकस तो करना ही करना है, बट वो ऑलरेडी है। अब विटामिन डी पे फोकस करो। आयरन की बात आती है तो हमें सिर्फ पालक आता है दिमाग में, सिर्फ पालक आता है, राइट? पालक और जैगरी कहते हैं, पर जैगरी तो एक मिसकंसेप्शन है। जैगरी भी मैं तुझे बताता हूँ, बिकॉज चोंचले के मैं व्हाइट शुगर नहीं खाती, मैं जैगरी डालती हूँ, मैं व्हाइट क्योंकि उसमें आयरन ज्यादा है। भाई तुम कौन, लाइक इट्स लाइक ड्रिंकिंग रेड वाइन फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। इतना होता है, पर आपको खाना पूरा तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को जस्टिफाई करना है ना कि मैं कुछ सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। आयरन पालक में से नहीं मिलता है इतना ज्यादा, और मिलता भी है तो वो नॉन हीम टाइप का होता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधी बात है। तो व्हाट आयरन के लिए व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेग्यूम्स में अच्छा खासा, नट्स में अच्छा खासा, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है। तो आई एम सेइंग कि घूम फिर के हम जो चीजें खानी है ना, बातें उसी पे आएंगी। बट हो क्या रहा है कि हम मोनोटोनस जिंदगी में चले गए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट पोहा उपमा इडली डोसा हो जाता है, 3-4 चीजें। लंच में कोई भी एक सीजनल सब्जी होती है और दाल चावल होते हैं, ठीक है? तो हम वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, सब्जियों से दुश्मनी रहती है, स्पेशली सब्जियां हम खाते नहीं है। लाइक घर के सब 35-40 के ऊपर वाले जो औरतें या मर्द हैं, वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां खा रहे हैं। यंगस्टर्स को तो सब्जियां खानी है नहीं, खाता कोई नहीं खा रहा। तुम लेग्यूम्स और पल्सेस जहां पे तुम्हें सारा प्रोटीन भी है और दूसरे मिनरल्स भी मिल रहे हैं, वो भी तुम हफ्ते में 1-2 बार खा रहे हो। नट्स तुमने बचपन से खाए नहीं है तो तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं है तो तुम खाते नहीं होगे। मैं आपको 2 चीजें जो उस पर ज्यादा मैं फोकस करना चाहूंगा, वो है विटामिन B12 और ओमेगा 3, क्योंकि वो मैंने देखा है कि वो हमारे जो आमतौर के जो हमारे खाने पाने हैं जो हमारे वेजिटेरियन में, उसमें से मिलता नहीं है। विटामिन B12 का मैंने अभी कुछ पढ़ा था, पता नहीं किसी ने मुझे भेजा था कि फर्मेंटेशन से उसका विटामिन B12 बढ़ जाता है। वो उसके लिए भी मुझे पर्सनली आपको पूछना था कि ये सच है कि एक मिथ है। तो एक वो विटामिन B12 के बारे में भी आप बता दीजिए और ओमेगा 3 भी बता दीजिए। ओके, सो विटामिन B12 का अगेन थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे कि विटामिन B12 इज सच अ कॉमन डेफिशिएंसी, एंड उसकी डेफिशिएंसी आपको इतने सारे प्रॉब्लम दे रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो लाइफ है, मैं पूरा दिन ऐसे लो एनर्जी लथार्जी फील कर रहा हूँ, ऐसे ही लोग तो ऐसे ही फील करते होंगे मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड इफ यू फील लेथार्जिक एंड लो एनर्जी, लो स्टेमिना थ्रू आउट द डे, तुम्हें बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू कुड बी सफरिंग फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एंड इट्स सो सिंपल टू फिक्स, सो सिंपल। तो पहले तो तुम एक्नॉलेज करो, ब्लड रिपोर्ट करवाओ, देखो, एंड जैसे ही उसको फिक्स करोगे तुम्हारा लाइफ चेंज होने वाला है। You will be from Ranbir Kapoor to Ranveer Singh in like 1 week, and you'll be like, fuck, what do I do with this energy? है ना? तो फर्स्ट डू दैट। अभी बात रही उसके सोर्सेज की, तो देखो सिंपल फंडा है यार, विटामिन B12 एनिमल सोर्सेज में से मिलता है, प्लांट बेस्ड में से नहीं मिलता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्सेज। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता डेयरी प्रोडक्ट सही से पचा नहीं पाती, तो इट्स ओके फॉर यू टू गो टू सप्लीमेंट्स, या तो तुम एनिमल प्रोडक्ट्स खाना शुरू करो, पर एनिमल प्रोडक्ट्स तुम खाओगे नहीं, दैट्स द इशू। तो और ये फर्मेंटेशन का क्या खेल है? फर्मेंटेशन का मुझे थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे, बिकॉज़ आई हैवंट हर्ड दैट। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग कहते हैं कि B12 में अगर आप कोई भी लेग्यूम्स या कोई भी ऐसी पल्सेस को अगर आप फर्मेंट करोगे तो उसमें B12 ज्यादा बढ़ जाएगा। इनका पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग जो B12 खाते हैं एनिमल प्रोडक्ट से, उनके गट में से आते हैं वो B12। तो ये लोग कहते हैं कि अगर आप फर्मेंट करते हो तो वो गट बैक्टीरिया वो उसमें पनपने लगते हैं, और ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे वेगली याद है, इसलिए मैं आपको एज अ ओपन एंडेड पूछ रहा हूं। लॉजिकली ये सेंस तो बना रहा है
कि ये गट बैक्टीरिया बनाते हैं, तो यस इट कुड बी, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर, लेट मी रीड ऑन टू इट। आई थिंक वो कहते हैं कि वो गट बैक्टीरिया और फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो एक एग्जैक्टली जो बैक्टीरिया होता है वही डर्ट में पाया जाता है। मतलब जो मिट्टी में जो हम लोग ये जो सारे जो गाय वो लोग जो बीफ जो खाते हैं, तो वो लोग जो ग्रास खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है वही बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। मुझे ये अगर अगेन आई हैव टू कंफर्म दिस, पर ये मैंने डिबेट ऐसी पढ़ी थी मैंने कहीं। ओके, आई एम नॉट श्योर, आई विल रीड इनटू इट एंड देन आई विल श्योर, मैं आपको वो उसका सोर्स भी बता दूंगा, तो आप वो फैक्ट चेक कर रहे बता दीजिएगा। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो में रख दूंगा। डन है, विल डू दैट। और ये ओमेगा 3 का क्या खेल है, वो कहते हैं कि फिश ऑयल होता है, और ये वेजिटेरियन वाले वो कट्टर होते हैं कि हम लोग फिश नहीं खाते तो फिर फिश ऑयल का सप्लीमेंट क्यों ले। तो इसके बारे में ओमेगा 3 की इंपॉर्टेंस और क्यों लेना चाहिए वो भी साथ में बता दीजिए। तो जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे थे ना, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वैसे फैट्स जो होते हैं उनका फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट इज फैटी एसिड, और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, सिंपल, और उसमें आता है तुम्हारा ओमेगा 3 कि जो तुम्हारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो नहीं बना पा रही है तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज तुम्हारा ब्रेन फैट से बना पड़ा है, और उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तुम्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए। और ओमेगा 3 का तो इतना इंपॉर्टेंस है, जब चाइल्ड डेवलप हो रहा था एम्ब्रियो में, तब से ओमेगा 3 उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, या श्योर। और उसके बाद भी तुम्हारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 3 का एंटी इन्फ्लामेटरी रोल है, तो जितने भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं या जो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ओमेगा 3 बहुत काम आते हैं। तो आइडियली गुड क्वालिटी वुड कम स्ट्रेट फ्रॉम द फिश ऑयल के अंदर भर भर के ओमेगा 3 पड़ा हुआ है। But if you are a vegetarian and if you don't want to even consume fish oil ka supplement, it's absolutely okay because you can get omega 3s, however, in low quality or quantity from vegetarian sources like flax seeds or chia seeds or nuts, almonds and walnuts are loaded. Eggs, again, if you are those vegetarians जो egg खा सकते हैं, तो then these are the things. But the thing is, यू कांट जस्ट बी लाइक कि मैं एक अंडा खाऊंगा और मेरा ओमेगा 3 फिक्स हो जाएगा, या मैं 10 बादाम खाऊंगा हफ्ते तो हो जाएगा। नहीं, तुम्हें इक्विवेलेंट पे जाना है तो 30 ग्राम के आसपास चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खाने पड़ सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तुम्हें 10-15 ग्राम नट्स खाने पड़ सकते हैं। बट देन आई हैव सीन थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा 3। तो अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो उसको तुम 12,000 mg तक ओमेगा 3 दे सकते हो डेली। तो तुम ये जो खा रहे हो 40-50 ग्राम फ्लैक्सीड, उसमें से तुम्हें 1,000-1,500 mg ही मिल रहा है ना। तो वो बहुत, अगर वेजिटेरियन में थोड़ा बट अगेन यू कैन रिसोर्ट टू सप्लीमेंट्स बिकॉज नाउ यू हैव फ्लैक्सीड ऑयल का सप्लीमेंट टू। आई थिंक आल्गल ऑयल का भी अभी बहुत ही क्रेज है। आल्गी का आल्गल ऑयल वो आई थिंक वेजिटेरियन ही हो गया वो पूरा। देन वो भी, हाँ, आई एम नॉट श्योर, भरोसा नहीं कर सकते ब्रो, वो वेजिटेरियन लोग कहाँ पे किससे ऑफेंड हो जाए और क्या क्या है। नहीं, बट या आई नो या तो अब इससे मैं आपको सप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब समराइज करना चाहूंगा कि एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपको डेफिशिएंसी है, चलो मान लो किसी ने ये वीडियो देख के कल ये टेस्ट करा है और वो उन्हें मान लो विटामिन B12 या D की डेफिशिएंसी है, तो वो सप्लीमेंट कितने समय लेना चाहिए? मतलब आजीवन लेना चाहिए या फिर वो लेवल जब नॉर्मल हो जाए और उसके बाद सप्लीमेंट छोड़ देने चाहिए? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट कराने के बाद मैं बोलूंगा कि एक न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद सप्लीमेंटेशन लो। बिकॉज जो ऑनलाइन वेबसाइट्स या मेडिकल स्टोर्स पे सप्लीमेंट मिलते हैं, वहाँ पे एक दिक्कत ये हो सकती है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, राइट? फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो तुम्हारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C वो वाटर सोल्यूबल हैं और विटामिन A, D, E के फैट सोल्यूबल है। तो अगर तुम वाटर सोल्यूबल विटामिन खुद से लेके आ रहे हो और खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो तुम ज्यादा भी ले रहे हो तो तुम दूसरे दिन उसको पेशाब में निकाल दोगे, है ना। वो तुम्हारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, उसका टॉक्सिसिटी नहीं होगा। बट विटामिन A, D, E के अगर वो कम है और तुम उसको सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हो और तुम उसका डोजेज राइट नहीं रख रहे हो, तो होगा क्या, जरूरत से ज्यादा तुम्हारी बॉडी में स्टोर होगा और विटामिन A और विटामिन D की टॉक्सिसिटी इज वेरी कॉमन। तो दैट कैन लीड टू लिवर कंडीशंस एंड स्किन कंडीशन एंड हेयर फॉल एंड जॉइंट इश्यूज एंड ऑल दैट। तो एक बार अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करके डोजेज राइट करवा लेना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, राइट?
रही बात कब तक वो शुरू करना है, सप्लाई एंड डिमांड का गेम आएगा। तुमने तुम्हारा लेवल नॉर्मल कर लिया, बट उसके बाद भी तुम धूप में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो और हेल्दी फैट्स रेगुलरली नहीं खा रहे हो खाने में, तो तुम्हें सप्लीमेंट पूरी जिंदगी लेना पड़ सकता है। बट वाइल तुम सप्लीमेंट ले रहे हो और उसके साथ साथ तुम्हारा लाइफस्टाइल भी बेटर करके खाने के सोर्सेज तुम फिक्स कर रहे हो, तो तुम्हें फिर सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट, दे आर नॉट रिप्लेसमेंट। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।